गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जो कि काफी लोग वेट कर रहे थे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड, वो आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है स्क्रीन में नोटिफिकेशन 59/2020 जो कि सेंट्रल टैक्स के अंदर आया है 13 जुलाई 2020 को। इसके अंदर क्या बातें बताई गई? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 148 of the CGST Act, the government on the recommendation of the council hereby makes the following further amendment in notification number 21/2019। सर आप ये लाइन बाय लाइन नोटिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं? सीधे मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आते? मैं आपको बता दूं, सारे लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं और उनको नोटिफिकेशन नहीं समझ में आता है कि नोटिफिकेशन कहना क्या चाहता है। आप मुद्दे की बात पे आने से पहले नोटिफिकेशन को समझें कि वो आया किस वजह से है, किस नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया है, किस सेक्शन में निकल के आया है। इसीलिए लाइन बाय लाइन आपको समझना जरूरी है, हड़बड़ाने से काम नहीं होगा। अब देखिए नोटिफिकेशन 21/2019 जो सेंट्रल टैक्स का है वो क्या कहता था, अब आपको वो समझना होगा और उसके अंदर क्या चीजें बताई गई थी जो नोटिफिकेशन 59 ने अमेंड करी हैं। इसके लिए इन्होंने बोला है इन द सेड नोटिफिकेशन। सेड नोटिफिकेशन का मतलब होता है नोटिफिकेशन 21/2019 जो ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है। इन द थर्ड पैराग्राफ, इन द फर्स्ट प्रोविजो। अब देखिए किस तरीके से ये नोटिफिकेशन को चेंज किया गया। नोटिफिकेशन 21 के थर्ड पैराग्राफ के अंदर पहला प्रोविजो जो है, द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड्स 15th डे ऑफ जुलाई, द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड्स 31st अगस्त शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन 21 का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ कहता क्या है और उसका थर्ड पैराग्राफ का थर्ड प्रोविजो क्या कह रहा है। इन सारी चीजों को नोटिफिकेशन 21 में देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक जीएसटी का ई वे बिल से रिलेटेड जो ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है 19 जुलाई 2020 को, उसके लिए रजिस्टर नहीं करा है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ई वे बिल से संबंधित मैक्सिमम सवालों का जवाब उसके अंदर आपको दिया जाएगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं ई वे बिल से रिलेटेड। अब देखिए जो हमारे पास नोटिफिकेशन 21 है जो कि आया था 23 अप्रैल 2019 को, ये क्या है, ये क्या कहता है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 148 of the CGST Act, hereinafter in this notification the government on the recommendation of the council hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of section 10 of the said act। यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्संस जो कि सेक्शन 10 के अंदर टैक्स का पेमेंट करते हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, और बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 7 मार्च, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और वैसे लोग जिन्होंने 6% वाली स्कीम के लिए ऑप्ट करा होगा, एज द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल फॉलो the special procedure as mentioned below for the furnishing of returns and payment of tax। तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए स्पेशल प्रोसीजर लाया गया था रिटर्न फाइल और टैक्स पेमेंट के लिए। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ वो क्या कह रहा है, द सेड पर्सन शैल फर्निश अ स्टेटमेंट every quarter or as the case may be part thereof containing the details of payment of self-assessed tax in CMP 08 of the CGST rules till 18th of the month succeeding such quarter। CMP 08 आपको क्वार्टर एंड होने के बाद सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अगले महीने की 18 तारीख तक जमा करना है। अब देखिए इसका जो थर्ड पैराग्राफ है वो कहता है द सेड पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और एज द केस में बी part thereof in GSTR 4 of the CGST rules on or before 30th April following the end of such financial year। ध्यान से समझिएगा सर क्या हुआ यहां पर। जो पैराग्राफ 3 है वो कहता है कि हर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को जीएसटीआर 4 फाइल करना है हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाए उसके अगले 30 अप्रैल 2020 तक फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट निकल के आई। अब देखिए जो आज नोटिफिकेशन आया है वो कहता है इन द सेड नोटिफिकेशन इन द थर्ड पैराग्राफ इन द फर्स्ट प्रोविजो
अब यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन 21 देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट प्रोविजो का जिक्र ही नहीं है। फिर नोटिफिकेशन 59 किस प्रोविजो की बात करता है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं जब आप नोटिफिकेशन पढ़ें तो इस चीज का ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन कब कब अमेंड हुआ। अब देखिए इस नोटिफिकेशन 21 को नोटिफिकेशन नंबर 34 ने, जो कि 3 अप्रैल को आया था, फर्दर अमेंड करा था। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे इन्होंने बोला है हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन 21, यानी कि 21 को नोटिफिकेशन नंबर 34 ने अमेंड करा और अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ बातें लिखी। इन्होंने लिखा इन द थर्ड पैराग्राफ द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। अब समझ आया होगा आपको कि नोटिफिकेशन 21 के अंदर थर्ड पैराग्राफ में प्रोविजो कहां से आया, तो वो नोटिफिकेशन 34 से आया। प्रोवाइडेड दैट द सेड पर्सन शैल फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 4 of the CGST rule for the financial year ending 31st March till 15th July 2020। अब देखिए मैं आपको कनेक्ट करता हूं, यहां पे इन्होंने लिखा 30 अप्रैल, नोटिफिकेशन 34 आया, उसने बोला कि आपको जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 15 जुलाई तक फाइल करना है। अब आज जो नोटिफिकेशन आया है वो कहता है कि जो प्रोविजो दिया गया उसके अंदर जो वर्डिंग्स है 15 जुलाई, उसको एक्सटेंड करके बढ़ा दी जाएगी 31 अगस्त 2020 तक। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझ लेना है कि जीएसटीआर 4 31 अगस्त 2020 तक एक्सटेंड हो गई है। उस दिन तक आपको 1920 के लिए जीएसटीआर 4 जो है वो लगाना है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया है डेट एक्सटेंशन के लिए। The registered person paying tax by availing the benefit of the said notification in respect of the period for which he has availed the said benefit shall be deemed to have complied with the provisions of section 37 and 39। ये चीजें जो बंदा 6% वाली स्कीम में जाता है उसके लिए बताया गया है, ये रेलिवेंट नहीं है। तो नोटिफिकेशन 34 ने नोटिफिकेशन 21 के सेकंड और थर्ड पैरा को अमेंड करा था। सेकंड पैरा को अमेंड करके इन्होंने सीएमपी 08 जो जनवरी से मार्च क्वार्टर की जानी थी उसे 7 जुलाई करा था। सिमिलरली जो जीएसटीआर 4 के लिए जो लास्ट डेट थी 15 जुलाई, उसको अब 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। अब इसके बाद अगर फिर से डेट एक्सटेंड होगी तो फिर वो लिखा जाएगा इन द थर्ड प्रोविजो द वर्ड्स 31 अगस्त शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद सो एंड सो डेट, जो भी डेट एक्सटेंड होती है। तो 10 मिनट निकाल करके वीडियो को देखिए, सिर्फ देखने के पर्पस से नहीं, नोटिफिकेशन को रीड करना सीखिए, किस तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ा जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार जो जीएसटीआर 4 का फॉर्म है वो कहां पे नोटिफाई किया गया है, कौन से रूल में बताया गया है। यह है रूल 62 जो कि बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि हर एक टैक्स पेयर जो कि कॉम्पोजिशन डीलर है और नोटिफिकेशन 2/2019 का बेनिफिट लेता है, उसे एक रिटर्न फाइल करनी है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और एज द केस में बी पार्ट देयर ऑफ इन फॉर्म जीएसटीआर 4 टिल 30th ऑफ द अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। अब जो ये टाइम एक्सटेंशन मिला है इसका आप इस्तेमाल किस चीज में करेंगे, तो आप देखेंगे जो इसका सब रूल 3 है वो कहता है द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सब रूल 1, यानी कि जीएसटीआर 4 जो फाइल होगा उसके अंदर शैल इंक्लूड, मैंडेटरी है इंक्लूड करना, इनवॉइस वाइज इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि आपको परचेज की डिटेल्स जो है इंटर और इंट्रास्टेट के लिए इनवॉइस वाइज एंट्री करनी है, तो इसकी तैयारी अब आप कर लीजिए। एंड कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड, और जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी है उसका एक कंसोलिडेटेड डेटा आपको प्रोड्यूस करना है, जो कि हमने काफी विस्तार में डिस्कस करा था जो हमारा जीएसटीआर 4 का वेबिनार हुआ था। तो जिस टाइम लिमिट का बेनिफिट आप इस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 4 का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है और कितने दिनों के लिए आपको अब टाइम दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक इस वेबिनार को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद नहीं होगी सीट्स अवेलेबल, ये चीज क्लियरली समझना पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।